Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल बैग्स रीडिंग। और आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के बारे में डीपेस्ट फीलिंग्स क्या रखते हैं, क्या सोचते हैं एंड इनका मेंटालिटी क्या है। ओके और फाइनल डिसीजन, नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन ये लेंगे तो क्या लेंगे, कब तक ले सकते हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। आज मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी रिगार्डिंग तंत्र, ठीक है। कहीं ना कहीं पे ये जो रीडिंग है, ठीक है, ये बिल्कुल जेंडर न्यूट्रल है, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है एंड डेफिनेटली इट इज़ फॉर ऑल, ठीक है। चाहे आप रिलेशनशिप में हो, नहीं हो, नो कांटेक्ट में हो, ब्लॉक सिचुएशन में हो, किसी भी सिचुएशन में आप हो सकते हैं। ओके सो इट्स फॉर देम एवरीवन, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। इस दौरान आप सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। लास्ट में हम मेंशन करेंगे व्हाट इज तंत्र। ओके सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स उनके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। आपके पर्सन ने, जिनके लिए भी आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कभी ना कभी आपने आपको आधा तो उन्होंने सिंगल रोज़ आपको गिफ्ट किया था या पूरी तरह से गुलाब की गुलदस्ता आपको दिया था, बुके ऑफ रोजेस और सिंगल रोज़, या आपको बहुत ज़्यादा स्माइलीज ये भेजते हैं रोजेस को लेके। पहले इस रिलेशनशिप डेवलपमेंट जब हुआ तब ये एक ना फ्रेंडशिप से, बहुत ही स्वीट कनेक्शन से ये डेवलप हुआ है। तब कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं था आप दोनों का ही। उसके बाद धीरे 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 रिलेशनशिप डीप होता गया। यहाँ पे मुझे किसी का फेस दिखाई दे रहा है काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हुए, ठीक है। कलश यहाँ पे आया है बट उल्टा कलश यहाँ पे। तो कुछ अशुभ घटनाएं शायद आपके पर्सन की ज़िंदगी में घट चुका है ऑलरेडी। और उस बात को लेके वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इनकी एनर्जीज में चेक कर रही हूँ। ये पर्सन काफ़ी हैट्स पहनते हैं, या आपके पर्सन अगर फीमेल है तो हेयर एक्सेसरीज काफ़ी ज़्यादा पहनते हैं। आपके पर्सन देखते हैं अभी फ़िलहाल क्या सोच रहे हैं आपके लिए। ये काफ़ी ज़्यादा, हमेशा आपने देखा होगा, ये काफ़ी ज़्यादा फिकल माइंडेड है। कभी कभी इतना ज़्यादा दिखावा करेंगे या बहुत ज़्यादा ये शो ऑफ करने की कोशिश करेंगे आपको, ये कितना ज़्यादा प्यार करते हैं उसके कुछ ही समय के अंदर, मतलब उनका मूड फ्लक्चुएशंस एक ग्राफ की तरह होता है, अप डाउन। और वो सब बातें सुन के आपकी दिल जो है ना बहुत ज़्यादा धड़कना शुरू कर देता है। कभी कभी आपको घबराहट भी होता है कि इतना प्यार किसी का नज़र न लग जाए। और कभी कभी ऐसा होता था या होता है आपके साथ कि इनको ऐसा महसूस होता है कि ये रिलेशनशिप में देखिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, पैशन है, और कभी कभी उनको बहुत बोर फील होता है। अगर आप ऑलरेडी उनके साथ रिलेशनशिप में हो तो, और अगर नहीं हो तो ये रिलेशनशिप को लेके इनका काफ़ी ज़्यादा आपने बदलाव देखे हैं। इनके बिहेवियर में, इनके एटीट्यूड में अपने काफ़ी बदलाव देखे हैं। एक दिन अच्छे से बात करेंगे, दूसरा दिन ही मुंह बना लेंगे या बिल्कुल आपको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, या आपको तवज्जो नहीं देंगे, या आप बोलेंगे ओके प्लीज़ कॉल मी एट आफ्टर सर्टन टाइम। इस तरह से ये बात करेंगे। मैसेजेस का कभी जवाब देंगे, कभी नहीं देंगे। मूडी, काफ़ी ज़्यादा टेम्परामेंटल इश्यूज़ है।
यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके साथ ये इंसान, शायद इस पोज में आप लोग रहे हो कि आप लेटे हुए हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप लेटे हुए हो और आपके पर्सन शायद आपके पास आके बैठे हैं। Maybe if you are married, you had been intimate, of course, and you had been in live-in relationship. वो सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है इस वक्त, इवन इनको भी। शायद आप कभी भी बीमार थे तो ये इंसान आपको एक बार देखने के लिए आए थे, बट फाइट्स भी करते हैं। देखो यहाँ पे देखो, एक मैन एक वुमेन यहाँ पे देखो, मैन वुमेन, बट दोनों के बीच में एक पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाई दे रहा है। मतलब फाइनेंशियल रीजंस से हो सकता है ये इंसान इतना ज़्यादा एडिक्टेड है, ठीक है, पैसा कमाने में या खर्चा करने में, या बहुत ज़्यादा मोह माया में, बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है इलीगल रिलेशनशिप्स, इलिसिट रिलेशनशिप्स रखे हैं। तो उनका जो नेगेटिव एनर्जी हुआ है ना, वो सारे औरत या मर्द के साथ ये इनमें आ चुका है। इसलिए वो अपने जीवन में ना कभी संतुष्ट नहीं हो पाते, और दूसरा चीज़ है बैलेंस नहीं कर पाते सही से। क्योंकि जब अगर कोई रॉन्ग कंपनी या मतलब गलत जगह पे आप हाथ डालते हो तो कहीं ना कहीं पे वो कीचड़ आपके ऊपर भी आ जाता है ना। जेमिनाई, ओके, एज वेल एज स्पाइशियस, सेजिटेरियस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पर्सन रोहिणी नक्षत्र हो सकते हैं। एक द फूल कार्ड की एनर्जी है, बट ये कोई भी बेवकूफ़ डिसीजन नहीं लेंगे, बट जो भी करेंगे ये इंसान, ठीक है, सोच समझ के ये फैसला करने वाले इंसान हैं। आई कैन सी द एनर्जी, ओके, एंड फील इट ऑल्सो। ऑलराइट, ये इंसान मुझे दिख रहा है किसी पर्सन के साथ बातें करते हैं लेट नाइट तक, बट मुझे यहाँ पे डाउट है ये प्रोफेशनल रीज़न से बात करते हैं या सही में इनका कुछ फैसला करने में ये प्रॉब्लमेटिक होता है इनके लिए। शायद ये कंसल्ट करते हैं किसी को। एक ट्रेजर बॉक्स या लॉकर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है कि इनके घर में हो वैल्यूएबल आइटम्स जिनके लिए उनको प्रोटेक्शन करना पड़ता है, आपका खुद का प्रॉपर्टीज़ को, या आपको भी हो सकता है। वो शायद अपने बैंक बैलेंस हो, अपने फाइनेंशियल एसेट हो, किसी को भी जानने नहीं देते हैं। या ये एक काउंसलर है या एक एडवाइज़र है जो लोगों को एडवाइस करते हैं कि आप लोन्स इस तरह से ले सकते हो, लोन आपका इस तरह से ग्रांट हो सकता है। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स हो सकते हैं कि जहाँ पे वो लोगों को, जनरल पब्लिक को वो हेल्प करते हैं। मेष राशि भी हो सकता है। गाय का पिक्चर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई डू थिंक सो ये इंसान जो है, मुझे लग रहा है मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी इंडस्ट्रीज़ में हो सकता है, या आपको ये सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए। अगर आप दूध या दही या मक्खन या कुछ भी अगर आप नहीं खाते हो, सो यू ट्राई टू ओके, यू कैन से दैट टेक दिस फूड आइटम्स इन योर डाइट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नरिशिंग होता है, राइट। कैल्शियम होता है उसमें जो आपका हड्डी जो है, बोन्स जो है, उसको इम्प्रूव करेगा ऑफ कोर्स। और दही जो है वो डाइजेशन में इम्प्रूव होता है। दही जो है वो एक ठंडा राइट प्रोडक्ट होते हैं, तो वो हमारे शरीर के अंदर जो गर्मी होता है, चाहे वो कोई भी सीज़न में हो, ठीक है, तो वो काम करते हैं अच्छा से। तो हमारे जो 7 चक्रस है, राइट, 7 जो चक्रस है, अगर हमारे डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो उसमें 7 चक्रस का ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। उसमें क्या है, हम बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ज़्यादा तला हुआ खाना या बासी खाना या कहीं ना कहीं पे प्रोसेस्ड फूड को इनटेक करना, पैकेट में खाना, टीन्ड फूड खाना, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो ऑफ कोर्स जो कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज़ एयरेटेड बेवरेजेस है उसका सेवन करना, ये सब कुछ चीज़ आपको
कम करना पड़ेगा, या इस इंसान को भी। आई डू फाइंड कि फूड हमारे बॉडी और माइंड को काफ़ी ज़्यादा रेगुलेट करते हैं। ये इंसान के अंदर जब तक बैलेंस नहीं आएगा ना, तब तक ये आपको कोई कंफर्मेशन नहीं देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये फ़िलहाल महसूस हो रहा है कि अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल नाखुश है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बहुत ही यंग एज में उन्होंने करियर को स्टार्ट किया था, और इस एम्बिशन को लेके कि जब तक उनका एज अराउंड 28 to 30 हो जाएगा, तब तक वो सफलता की एकदम पूरी तरह से जो जगह उनको चाहिए वो पहुंच जाएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा ये इंसान प्लानिंग करके चलते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताया यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। यहाँ पे 3 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, 1 है, ओके, 5 इज़ इम्पॉर्टेंट, H लेटर इज़ इम्पॉर्टेंट, IKCBOL, फिर से एक टॉफ़ी, कैंडीज़ आ रहे हैं बार बार। एक मुझे स्नेल भी दिखा, स्नेल मतलब को पता है ना, क्या बोला जाता है उसको हिंदी में, भूल गई मैं। ओके, V लेटर यहाँ पे आ रहा है, U लेटर आ रहा है, किसी का स्माइलिंग फेस या स्माइलीज आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। देखो ये जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, ये मैं इतना तक बोल सकती हूँ आपको, ये इंसान धीरे धीरे इस रिलेशनशिप को ग्रो करते हुए दिखना चाहते हैं, क्योंकि ये अपने जीवन में अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुँचे हैं जहाँ पे उनको पहुँचना चाहिए, उनको जैसा लगता है। दूसरा चीज़ है कि हो सकता है इन्होंने रिसेंटली जॉब चेंज किया है या जॉब लॉस हुआ है। तीसरा है इनके पारिवारिक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जो इसलिए वो दिल खोल के आपके साथ कुछ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अपने परिवार के बारे में जानने नहीं देना चाहते हैं। और अगर आपके साथ इनका ऑलरेडी मैरिज हो चुका है, तो कहीं ना कहीं पे ये इंसान आपको तमाम प्रॉब्लम से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है फिर से आपके साथ ससुराल वाले का झगड़ा हो जाएगा, प्रॉब्लम्स हो जाएगा। आपको सपने में कोई मंदिर या मस्जिद, जो भी आपके धर्म है, मज़हब है, आ सकता है सपने में, और ये इंसान उस सपने में भी आ सकते हैं। यहाँ पे एक दिया आ रहा है। सो ऑफकोर्स आई डू फाइंड कि ये इंसान ऑफकोर्स इस रिलेशनशिप में एक पोटेंशियल ग्रोथ देखते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये आउट ऑफ मैरिज भी रिलेशनशिप है, जहाँ पे आप अपने प्रेजेंट हस्बैंड या वाइफ के साथ बिल्कुल खुश नहीं हो, क्योंकि जोर ज़बरदस्ती शायद आपका शादी करवा दिया गया है, या आप बिल्कुल उम्मीद से ये इंसान जो है जिनके साथ शायद आप रह रहे हो, नॉट अप टू योर सेटिस्फेक्शन लेवल, ठीक है। देखो ये जो रिलेशनशिप है इसमें खट्टापन, मीठापन, कड़वापन, तीखापन, ये सब चलता रहेगा, एंड यू हैव टू जस्ट एडजस्ट विद दिस थिंग्स, क्योंकि इंसान का नेचर मुझे बहुत ज़्यादा फिकल माइंडेड लगा और बहुत ज़्यादा मूडी लगा। देखो अभी भी ये इंसान क्लियर नहीं है अपने लाइफ में उनको क्या करना है, सो वो आपको कंफर्मेशन तभी दे पाएंगे जब वो क्लियर होंगे, देयर शुड बी द क्लैरिटी, अदरवाइज इट इज़ डिफ़िकल्ट। और मुझे ये भी दिख रहा है कि पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप में, ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल नहीं है इस रिलेशनशिप। एक पैरेंट्स भी आपको दिखाई दे सकता है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये हमेशा ना आपको या इस रिलेशनशिप को एक लेवल अनुसार डिसाइड करते हैं। कोई फाइनेंशियली वीक है, कोई प्रोफाइल हाई है, आधा तो इनको लगता है ये आपके बराबर बिल्कुल नहीं है, और कभी कभी इनको लगता है कि आप इनके बराबर नहीं हो। मतलब इन द यू कैन से परसेप्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है यहाँ पे। जिस नज़रिए से वो इस रिलेशनशिप को देखते हैं, मुझे लग रहा है कभी कभी वो मानते हैं कि इस रिलेशनशिप का लायक ही वो नहीं है, और कभी कभी लगता है, इनको लगता है कि आप और भी अच्छे रिलेशनशिप का हकदार हो, यू डिज़र्व मोर, तो आप इनको कितना क्यों चाहते हो, ये भी इनके कुछ माइंड पे चलता है। क्या आप उनको पाना चाहते हो मे बी ऑफ देयर लुक्स या अपीयरेंस या फाइनेंशियल पोजीशन, इसके लिए मतलब इनके बहुत ज़्यादा स्पाई वाला टेंडेंसीज, डिटेक्टिव वाला टेंडेंसीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। छानबीन करते हैं हमेशा कुछ स्टेटमेंट का,
डुअल जो है ना मीनिंग निकाल देते हैं, इस तरह के हैं. सो आई डू फाइंड देयर इज स्टिल लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड क्लैरिटी टू बी देयर. ठीक है, ये रिलेशनशिप को अगर सही मुकाम पे लेके जाना चाहते हैं, मैं नहीं बोलूँगी नहीं लेके जाना चाहते हैं, बट बिफोर दैट दे वांट टू गेट कन्फर्मेशन एंड मेक श्योर कि आप इनके साथ ईमानदारी से रहोगे और ये सही से फैसला कर पाएंगे. ये चाहते हैं कि फैसला करें जल्द से जल्द. ठीक है, नाउ आई विल जस्ट रोटेट द क्यूब्स और फिर मैं बोलूँगी तो व्हाट इज तंत्र. ठीक है, ऑलराइट. मैंने आपको बताया था कि आपके सपने में स्पिरिचुअल प्लेस आ सकते हैं. यहाँ पे आइदर डायरेक्ट विजिट हो सकता है या स्पिरिचुअल जगह पे आप जा सकते हो. दूसरा डिटेक्टिव के बारे में भी मैंने बताया था, ये कॉन्टीन्यूसली स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं. ठीक है, और कुछ रिबेलियस एनर्जीज़ है इनमें, काफ़ी ज़्यादा फिटनेस फ्रीक है. मुझे लग रहा है आप लोग इनको कोई भी जगह पे मिले हो जहाँ पे जिम, एरोबिक क्लास, डांस क्लासेस, ये बहुत ज़्यादा करियर के पीछे भाग रहे हैं. मैंने आपको बताया था ये सेटल होना चाहते हैं. एंड मुझे लग रहा है ये फ़िलहाल ऑक्टोपस इसलिए आया है कि ऑक्टोपस क्या करते हैं, ये अपने जो भी लेग्स है उससे कोई भी शिकार को पकड़ने की कोशिश करते हैं. मुझे लग रहा है इनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई है ऑक्टोपस की तरह जो उनको ना खाने की कोशिश कर रहा है, उनको तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कोर्स चाहते हैं वो रिलेशनशिप में. एंड डेफिनेटली आई डू फाइन कि ये आपके साथ बातचीत भी करेंगे बट इन द मोस्ट सेंशुअल वे. ठीक है, एंड यस, दिस इज़ अ स्पिरिचुअल एंड सेंशुअल कनेक्शन, ये भी लग रहा है. ना व्हाट इज़ तंत्र. तंत्र एक्चुअली बहुत सालों से प्रैक्टिस होता आया है, बट कुछ लोग इसको गलत वे में ले लेते हैं या गलत वे में इसको प्रैक्टिस करते हैं. व्हाट इज तंत्र. तन से आया, मतलब शरीर से आया तंत्र. इट्स अ तन एंड मंत्र, इट्स कॉल्ड तंत्र. मतलब क्या है, स्पिरिचुअल प्लस सेक्स. ठीक है, कहीं ना कहीं पे फिजिकल नीड्स जो है, ऐसा माना जाता है कि जो भी फिजिकल रिलेशंस होते हैं बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन, मे बी ऑफ द सेम सेक्स रिलेशनशिप, जो भी है फिजिकल रिलेशनशिप्स जब होते हैं, फिजिकल इंटीमेसी जब होते हैं, तो कहीं ना कहीं पे लोग जो है, ठीक है, उसको उस तरह से अचीव नहीं कर पाते हैं सेटिस्फेक्शन जिस तरह से तंत्र को अगर काम पे लेके आया जाए, मतलब विथ स्पिरिचुअल प्लस सेक्सुअल, यू कैन अचीव द सेटिस्फेक्शन इन द इन्फिनिटी लेवल. जब ये सेक्सुअल प्रोसेस होता है उसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी को कंबाइन किया जाता है, मतलब ऐड किया जाता है, मिक्स किया जाता है, आध्यात्मिक और जो हमारे सेक्सुअल बॉडी नीड्स है उसको एक साथ कर दिया जाए, काम भाव जिसको बोला जाता है. तो उससे क्या होता है ना, तो ऐसा माना जाता है अगर तांत्रिक सेक्स कोई प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे सोसाइटी में अगर सारे लोग प्रैक्टिस करें तो ऐसा माना जाता है जो फिज़िकल असॉल्ट होता है, रेप होते हैं, नेगेटिव जो चीज़ें होते हैं सोसाइटी में, ये बंद हो जाएगा. बट लोग इसको गलत तरह से लेते हैं कुछ लोग, और कुछ एडवाइजर्स या काउंसलर्स तांत्रिक सेक्स को बहुत ज़्यादा गलत तरीके से उसको एक्सप्लेन किया जाता है. लेकिन रियलिटी जो है वो इस तरह से है कि one should combine spiritual plus sex so that they can attain the satisfaction. मतलब इनफाइनाइट लेवल में, मतलब असीम वे में अगर आपको सेटिस्फेक्शन पाना है, सो यू शुड इंट्रोड्यूस स्पिरिचुअल प्लस सेक्सुअल. जिस तरह से आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में जो खजुराहो टेम्पल है उसमें जो भी फिगर्स दिया हुआ है, ठीक है, and all these are like of tantric sex or the spiritual sex. ठीक है, it's like that कि जहाँ पे माना जाता है it's not a vulgar but it is spiritual. ठीक है, इसमें कोई जो जबरदस्ती फोर्सफुली किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आना ऐसा नहीं है, बट इन द मोस्ट स्पिरिचुअल वे, मतलब आध्यात्मिक रूप से. मतलब आप समझ रहे हो ना कितना सेटिस्फेक्शन किसी को मिलेगा अगर स्पिरिचुअली कोई किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट हो जाए. ठीक है, ये किसी भी रिलेशनशिप में किसी भी एज में लोग ऐसा कर सकते हैं. लोग कोई भी एज से जुड़े हुए हो सकते हैं और दोनों के बीच में एज फ़र्क भी होता है, तभी भी करवाया जाता है ताकि उनके जो मतलब ऑरा है वो और भी पॉजिटिव हो.
और जब तक ये किसी के साथ ना हो तब तक वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते. फॉर नॉलेज आई एम शेयरिंग. ठीक है. So this is all for today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness.